राहुल गांधी चुनाव की तैयारी करे, चुनाव लड़े कि यात्रा निकाले और मनोरंजन करे, ऐसे इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। नहीं, वो क्या कहते हैं, अब उनको जरा सत्ता की मस्ती है, सत्ता की गुर्मी है, तो इससे ऐसे बातें आ जाती है। अब ऐसा था तो फिर प्रभु रामचंद्र जी के नाम से इवन करने की क्यों क्या जरूरत थी। अब तुमने जो अगर 9 साल काम किया, 10 साल काम किया है, लोगों को हक मिला है, तो क्या फिर आपको ये जरूरत पड़ी थी। 10 साल कुछ किया नहीं काम, इसीलिए अभी कहते हैं राम राम, यही दिख रहा है ना, दूसरा क्या दिख रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार जो राम मंदिर का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर बीजेपी जो है तैयारी कर रही है, कोई असर देखिए, होगा? इस बार बीजेपी को कोई नहीं बचा पाएगा, ना प्रभु रामचंद्र जी बचा पाएंगे, ना प्रभु राम भक्त हनुमान जी भी बचा पाएंगे। ये जो अनीति की राजनीति चल रही है, जो इंसान से इंसान को तोड़ने की राजनीति चल रही है, धर्मों को धर्म के अंदर में आग लगाने की राजनीति चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी अपना गदा उठाकर इनके पीठ पर मारेंगे और सत्ता का परिवर्तन भी बनाएंगे। तो कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देना चाहती है और बीजेपी को चुनौती देने के लिए नागपुर को चुना गया है। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, नागपुर से आरएसएस का जुड़ाव रहा है और इसी जगह को कांग्रेस ने संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए चुना है। कांग्रेस को उम्मीद यह है कि नागपुर रैली से देश के कार्यकर्ताओं को अच्छा संदेश जाएगा, कांग्रेस की हवा बदलेगी। लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस के जो हालात हैं उसमें उसके लिए बीजेपी का मुकाबला कर पाना अभी आसान नहीं लगता। केवल दक्षिण भारत में ही कांग्रेस थोड़ी मजबूत पोजीशन में नजर आती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि महाराष्ट्र और नागपुर उसके लिए लकी साबित होगा, इसलिए राहुल की न्याय यात्रा भी महाराष्ट्र में ही समाप्त हो रही है तैयार हम, अब ये स्लोगन है, किस बात के लिए तैयार है। और बीजेपी सवाल उठा रही है कि चलो ठीक है कांग्रेस तैयार है, लेकिन क्या जनता तैयार है? देखिए, जनता भी तैयार है, देश भी तैयार है, क्योंकि ये लड़ाई हम तैयार हैं इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि जिस तरह से देश का लोकतंत्र और देश में बेरोजगारी, देश में कटुता, नफरत का माहौल जिस तरह से पैदा किया जा रहा है, उसको रोकने की लड़ाई लड़ने का संकल्प कांग्रेस और ये देश लेने जा रहा है और कांग्रेस ने लिया है। एक लड़ाई कांग्रेस ने सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, इस देश को आजाद कराने के लिए। अब आज स्थापना दिन के दिन हम लोग ये संकल्प लेने जा रहे हैं कि इस देश को हमें बचाना है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी उठा जा रहा है कि जब इतना बड़ा चुनाव है तो राहुल गांधी जो यात्रा निकल रहे हैं उसको लेकर कहना है कि क्या यात्रा जरूरी है, यात्रा के द्वारा सिर्फ वो एंटरटेनमेंट करेंगे, जबकि चुनाव प्रचार करना चाहिए या उनको खुद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनके यात्रा में उनको खुद वो चुनाव प्रचार करेंगे या चुनाव प्रचार करते हुए यात्रा करेंगे, खुद भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस देश को जोड़ने के लिए राहुल जी उतरे हुए हैं। देश को न्याय मिले उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो पदयात्रा करने के लिए शुरुआत वो कर रहे हैं। तो देश सबसे बड़ा है, देश कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण है और उस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं।